आज इस वीडियो में हम उस शेयर पर बात करने वाले हैं जिसकी लिस्टिंग हाल ही में हुई है। अपने लिस्टिंग को लेकर चर्चा में था, उसके बाद ये लाइमलाइट में आया अपने रिटर्न्स को लेकर, जो इसने कुछ ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को कमाई करवा के दी, उससे लाइमलाइट में आया। उसके बाद ये लाइमलाइट में आया लगातार 2 दिन क्रैश होने की वजह से, और आज ये लाइमलाइट में है अपने Q2 के रिजल्ट की वजह से। तो आपको आइडिया हो गया होगा हम किस शेयर की बात कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रो के शेयर की। लगातार 2 दिन इसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। 19 नवंबर को 10% का लोअर सर्किट लगा, उसके बाद 20 नवंबर को भी शेयर 8 से 10% तक गिरता हुआ नजर आया। लेकिन आज यानी कि 21 नवंबर को ग्रो के शेयरों में तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। अब तेजी की वजह क्या है? तेजी के कारण है Q2 के रिजल्ट। दरअसल ग्रो के Q2 के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। FY26 Q2 के रिजल्ट जारी कर दिए गए, जिसके चलते कंपनी के प्रॉफिट में बढ़िया जंप यहां पर देखने को मिला है। कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है जो ग्रो की, बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर, इसकी हम आज बात करने वाले हैं और इसको आपको ये बताएंगे कि इसके Q2 के रिजल्ट कैसे रहे हैं, शेयरों में जो 2 दिन गिरावट आई है उसको किस तरीके से मार्केट एक्सपर्ट्स देखते हैं, ग्रो के शेयर पर मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या नज़रिया है, क्या आपको इसमें स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, इस पर भी हम बातचीत करेंगे और पूरे इसके रिजल्ट पर भी हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं और आज की तेज़ी पर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालेंगे ग्रो के Q2 FY26 के नतीजों पर। तो अच्छी बात इसमें ये रही है कि कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट है वो कंपनी का 471 करोड़ रुपए से ज़्यादा यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में यानी कि Q2 FY25 में जो इसका प्रॉफिट था वो 420 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें 12% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन रेवेन्यू के मोर्चे पर यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान होता हुआ नजर आया है। जो रेवेन्यू है कंपनी का वो Q2 FY26 में 1018 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर 1125 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी कि रेवेन्यू में देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर 9.5% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस नतीजों में जो कंपनी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, उसमें कमी देखने को यहाँ पर मिली है। तो आपको बता दें कि जो कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है उसके तहत Q2 में कंपनी का जो खर्च है 432 करोड़ रुपए से थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर जो कंपनी का खर्च था वो 590 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी कि ईयर ऑन ईयर जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो 27% तक यहाँ पर कम होते हुए नजर आए हैं, जो कि कंपनी के लिए तो अच्छी बात है ही, कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर हो सकता है। अब इसके यूजर्स की भी बात करेंगे, उसके बाद हम स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं, उस पर मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या नज़रिया है, क्या आपको स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले ये देखते हैं कि यूजर्स में कितना इजाफा हुआ है। जैसा कि कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है कि Q2 FY26 में ग्रो के यूजर्स में 3.5% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। नए यूजर्स के जुड़ने से ये संख्या बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आई है, और इसी के साथ जो पुराने यूजर्स हैं उनकी भी एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है, क्योंकि अगर अक्टूबर का महीना देखें बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली है, जिसके चलते पुराने यूजर्स एक्टिव हुए हैं और साथ ही नए यूजर्स भी जुड़ते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। अब Q2 FY26 में जो कंपनी के 13% इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ में से 4.5% इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो नए यूजर्स का यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है। बाकी हिस्सा मौजूदा यूजर से आया है, जैसा कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है। अब इसका मतलब यह है कि ग्रो की यूजर कम्युनिटी में लगातार जो है वो ग्रोथ देखने को मिल रही है और पुराने यूजर्स भी प्लेटफॉर्म के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ज़्यादा समय यहाँ पर बिताते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके अंदर किस तरीके के यूजर्स ज़्यादा जुड़े हैं ग्रो में, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये जो खबर है वो एक पॉजिटिव साइन हो सकता है, और इससे आप ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि फ्यूचर में जो ग्रो की ग्रोथ है वो कैसी हो सकती है। तो कंपनी ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट यहाँ पर शेयर किया है कि जो नए यूजर्स किस प्रोडक्ट को ज़्यादा चुन रहे हैं, ये कंपनी की तरफ से बताया गया है।
तो क्वार्टर 2 FY26 के जो नए यूजर्स में 36% यूजर्स वो थे जिन्होंने SIP से शुरुआत की है, यानी कि जो नए यूजर जुड़े हैं उसमें से 36% यूजर्स ने SIP के जरिए शुरुआत जो है अपनी मार्केट के अंदर वो SIP के थ्रू यहाँ पर की है। और ये जो संख्या है वो अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो करीब करीब 7% यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। और ये इंडिकेट करता है कि भारत में लॉन्ग टर्म को लेकर लोगों का जो नज़रिया है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर अब ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं। इसी के साथ स्टॉक फर्स्ट यूजर्स में यहाँ पर पिछले साल की तुलना में 15% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, जिसका मतलब यह है कि लोग अब सीधे ट्रेडिंग के बजाय स्टेबल इन्वेस्टमेंट यानी कि SIP और ETFs की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ETF की बात कर रहे हैं तो ETF फर्स्ट यूजर्स की संख्या भी पिछले साल के कंपैरिजन में 6% या फिर यूं कहें कि 6 गुना बढ़ती हुई यहां पर नजर आई है। और इसी के साथ IPO और बॉन्ड्स में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, जो कि बताता है क्योंकि 6% इनमें भी यहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये हो गए कंपनी के क्वार्टर 2 FY26 के रिजल्ट हो गए, हमने जिसकी बात करी, एक्सपेंसेस की बात कर ली, उसके यूजर्स की भी बात कर ली और यूजर्स किस प्रोडक्ट को ज़्यादा चुन रहे हैं इसकी बात कर ली। अब आते हैं शेयर की परफॉर्मेंस पर। तो 21 नवंबर को आज शेयरों में तेजी है, 5% से ज़्यादा की शेयरों में तेजी देखने को यहाँ पर मिल रही है। 160 रुपये से ऊपर शेयर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका जो 52 वीक हाई है वो है 193 रुपीज़ के आसपास, जो कुछ दिन पहले ही इसने लिस्टिंग के बाद टच किया था। और अच्छी बात यह है कि लिस्टिंग के कुछ ही दिन बाद जो ग्रो के शेयर हैं इसने इन्वेस्टर्स को 94% तक की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है, जो इसका 193 हाई भी है, इससे भी पता लगता है। लेकिन 19 नवंबर को 10% का लोअर सर्किट इसमें लगता हुआ नजर आया, शेयर बुरी तरीके से यहाँ पर क्रैश होता हुआ नजर आया। इसके बाद 20 नवंबर को भी शेयर में 8% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली, मतलब 2 दिन के अंदर शेयर 18 से 20% तक गिरता हुआ नजर आया था। लेकिन आज नतीजे क्योंकि ठीक ठाक रहे हैं तो उसका असर है कि शेयरों में आज 5% से ज़्यादा की तेजी भी देखने को मिल रही है। अब क्योंकि ग्रो जो है वो हाल ही में लिस्ट हुआ, तो आपको एक बारी इसका बैकग्राउंड बता दें कि इसकी लिस्टिंग कैसी रही है। तो आपको बताएं कि ग्रो की जो लिस्टिंग है, जो लिस्ट हुआ था NSE पर, वो 112 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ था, जो कि अपने इशू प्राइस से, जो कि इसका इशू प्राइस 100 रुपये प्रति शेयर था, उससे 12% प्रीमियम पर यह लिस्ट होता हुआ नजर आया था। अच्छा, लिस्टिंग पर तो इसने 12% का ही लिस्टिंग गेन दिया, लेकिन उसके बाद जैसे कि अभी जिक्र भी किया हमने, अगले कुछ ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर 94% तक की तेजी ग्रो के अंदर देखने को मिली। हालांकि लगातार 2 दिन स्टॉक क्रैश भी हुआ, आज वापस से रिकवर होता हुआ ये शेयर नजर आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट प्रदीप हल्दर की ग्रो के शेयर पर क्या राय है। हमारे एक शो में प्रदीप हल्दर जी, इनसे जब ग्रो के शेयर के बारे में बात की गई तो इन्होंने कहा कि ग्रो के शेयर से मुनाफा लेकर निकलने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। और साथ ही ये भी कहा गया कि ग्रो में जो नई खरीदारी है उसके लिए IPO बेस बनने का इंतजार करें, उसी के बाद इसमें फ्रेश बाइंग की यहाँ पर प्रदीप हल्दर ने सलाह दी है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बड़ा है, लेकिन रेवेन्यू घटता हुआ नजर आया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्सपेंसेस में 27% की कमी आई है, साथ ही एक्टिव यूजर्स बढ़े हैं और SIP और ETF फर्स्ट इन्वेस्टर्स भी बढ़ रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि ग्रो का फ्यूचर अगले कुछ सालों में और मजबूत दिख सकता है। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी, इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।